दिस इज रंजीत कुमार। आज नो और नॉट से सेंटेंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस को एम्फैटिक कैसे बनाया जाता है वो समझेंगे उसको। और सेंटेंस में डिटरमाइनर जब नॉट के आगे मौजूद होता है तो वो सेंटेंस क्या अर्थ मीनिंग देता है उसको भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख रखा है तो इसको सिर्फ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि नो का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कोई नहीं होता है और बिल्कुल नहीं के अर्थ में आता है। जैसे नाउन का कोई एब्सेंस होना, नाउन का कोई ऐसा प्रेजेंस ही नहीं होना, तो वहाँ पर हम नो का प्रयोग करेंगे। और उसके बदले जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि एक डिटरमाइनर का प्रयोग होगा ही। वहाँ पर नाउन के पहले एक डिटरमाइनर लगेगा जहाँ की वो डिटरमाइनर जो है वो मात्रा को बताता है कि जैसे एनी मिल्क, ए पेन, टू पेन, मेनी बुक्स, मतलब संख्या और मात्रा ऐसा कुछ बताएगा तो वो नाउन को डिटरमाइन करता है, तो उसे डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए यहाँ पर दिस इज नॉट ए कार, मतलब कार की संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है ए कार, एक कार। लेकिन जब हम नो से सेंटेंस बनाएंगे तो दिस इज नो कार, मतलब यहाँ पर कोई डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। जब नो से सेंटेंस बनाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कार यहाँ पर नहीं है, नाउन का यहाँ पर एब्सेंस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार समझा जा रहा है कि यहाँ पर कार है, लेकिन हो सकता है कार एब्सेंट हो, अभी मौजूद नहीं हो, लेकिन वो जगह कार की है जो बताया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज नॉट एन एप्पल, सेम सेंटेंस है, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर वॉवेल लेटर स्टार्टिंग है। और उसी का देयर इज नो एप्पल, मतलब कि सेब जैसा यहाँ पर कोई चीज नहीं है, ठीक है। तीसरा है देयर आर नॉट मेनी बुक्स, मतलब यहाँ पर नाउन के आगे मेनी एक डिटरमाइनर है जो कि कुछ किताबों की संख्या बता रही है जो नहीं है अभी। और नो लगा करके कोई डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब देयर आर नो बुक्स, मतलब बुक्स नाम का कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। चौथा में देयर इज नॉट मच वाटर, यहाँ पर पानी की संख्या बताई जा रही है कि गिलास में कुछ पानी हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ संख्या मात्रा पानी की नहीं है अभी प्रेजेंट में। यहाँ निगेटिव अर्थ निकलता है देयर इज नॉट से, लेकिन नो का प्रयोग जब करते हैं तो ऐसा अर्थ होता है कि वहाँ पर पानी की कोई मौजूदगी है ही नहीं, वहाँ एब्सेंस है, वाटर का नाम का कोई चीज ही नहीं है। पांचवा सेंटेंस है हमारा देयर इज नॉट इनफ मिल्क, ये भी मच और इनफ जैसा ही है, जैसे पर्याप्त मात्रा में दूध अभी नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं कि चाय बनाना है अभी और 2 चम्मच 3 चम्मच दूध भी निकल जाए तो 1 कप चाय बन जाएगा, लेकिन इनफ मिल्क नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये निगेटिव अर्थ दे रहा है। लेकिन जब नो से बनाएंगे तो ऐसा दूध नाम का कोई चीज उस डब्बे में है ही नहीं, उस ग्लास में है ही नहीं, ठीक है। छठा सेंटेंस है देयर आर नॉट एनी बुक्स, ये भी वही डिटरमाइनर का काम कर रहा है जो कि संख्या बता रहा है। ये प्लूरल फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर एनी का प्रयोग किया गया है, और सिंगुलर फॉर्म में रहता तो यहाँ पर ए और एन का प्रयोग किया जाता, वॉवेल लेटर स्टार्टिंग रहता तो एन का प्रयोग होता। तो यहाँ पर इसे नो से जब बनाएंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म में जब आ जाएगा तो नो से बनाएंगे तो ये भी वही अर्थ देगा कि यहाँ किताबें नाम का कोई चीज है ही नहीं। सातवां वन पेन, यहाँ एक पेन नहीं है, यहाँ पर पेन की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। आठवां सेंटेंस है टू पेन्स, यहाँ एक है और यहाँ वही अर्थ दे रहा है, यहाँ 2 के अर्थ में दे रहा है, और यहाँ भी 2 पेन जैसा कोई चीज नहीं है। अब दोस्तों सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए आगे देखते हैं, ठीक है। एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को देखेंगे। देयर इज नॉट एनी मिल्क, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, इसके आगे एनी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर यही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है यहाँ पर ये वाला कि दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है, कोई मिल्क नहीं है। लेकिन एम्फैटिक जब सेंटेंस को एम्फसाइज करते हैं तो ऐसा अर्थ निकलता है कि देयर इज नो मिल्क, यहाँ मिल्क नाम का कोई चीज है ही नहीं, हो सकता है डब्बा में व्हाइट पेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए पेन, ही हैज नॉट ए पेन, मतलब प्रेजेंट में अभी नेगेटिव अर्थ दे रहा है कि पेन नहीं है उसके पास, ठीक है, लेकिन ही हैज नो पेन, इससे अर्थ निकलता है कि उसके पास पेन नाम का कोई चीज है ही नहीं, पेन एब्सेंस है, पेन नाम का ऐसा कोई चीज उसके पास है ही नहीं। ये चीज पूरा अनकाउंटेबल नाउन है। देयर आर नॉट एनी चेयर्स लेफ्ट, यहाँ कोई चेयर अभी बचा नहीं है, ठीक है, कोई चेयर ऐसा यहाँ प्रेजेंट में नहीं है। और एम्फैटिक जब इसको एम्फसाइज करते हैं तो देयर आर नो चेयर्स लेफ्ट,
मतलब कोई ऐसा चेयर नामक चीज है ही नहीं यहाँ पर जो बचेगा। ठीक है, तो इम्फेसाइज करने के लिए अर्थ में इम्फेसाइज के अर्थ में आता है कि उस नाउन का कोई मौजूदगी का ना होना, एब्सेंस होना। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इसका एक पार्ट अभी और बनाएंगे जो उसको डेप्थ में समझेंगे, नोट और नो को थोड़ा गहराई से डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए